हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है चैप्टर। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन्वर्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते थे? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सिकेंट और कोट, इनको बोलते थे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे या कैसे एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले हमें बेसिक आइडिया लेना है। जैसे सबसे पहले मैंने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है रियल से रियल नंबर के सेट में। साइन की वैल्यूज है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम इन फंक्शंस का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो 0 पे वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/2, 90 पे 1। जब 90 के बाद आप वैल्यूज लेना स्टार्ट करोगे तो वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपने लिया साइन 120, फिर से वैल्यू आ गई सेम √3/2। साइन 135, वैल्यू आ गई 1/√2। इसके बाद जो भी एंगल्स लेंगे आप, वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फंक्शन कैसा बना आपका? साइन एक्स मैनी वन फंक्शन बना। जैसे बेटा साइन एक्स बना मैनी वन फंक्शन, वैसे ही कोस बनेगा, वैसे ही टेन, कोसेक ले लो, सिकेंट ले लो या कोट। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं रियल से रियल में, सारे कैसे होंगे आपके? मैनी वन फंक्शंस। तो मैंने आपको अभी रिलेशन एंड फंक्शन में बताया था, एक फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो 1 1 होगा और ऑन टू होगा। अब ये तो सारे मैनी वन फंक्शंस हो गए, तो बेटा इनका इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे मैंने यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि साइन एक्स आपका कैसा है? मैनी वन फंक्शन, तो इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो टू मेक इट 1 1 एंड ऑन टू, अगर मुझे इस फंक्शन को या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको 1 1 और ऑन टू बनाना है, तो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन्स। हमें उनके डोमेन को क्या करना पड़ेगा बेटा? रेस्ट्रिक्ट, फिक्स करना पड़ेगा डोमेन को। जैसे मैंने साइन एक्स का डोमेन क्या लिया हुआ है यहां पर? क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2। इस डोमेन के अंदर फंक्शन की 1 इमेज मिलेगी आपको और 1 प्री इमेज। तो आपका फंक्शन कैसा होगा? 1 1 भी होगा, ऑन टू भी। तो उसका इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। क्लियर? अगर रियल से रियल लोगे तो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन कैसा बनेगा? नॉन इन्वर्टिबल। अब मैं साइन एक्स का ग्राफ लेता हूं। साइन एक्स का ग्राफ लिया बेटा मैंने यहां पर, तो आप देख सकते हो ये साइन एक्स का ग्राफ है। अगर मैं इसमें बहुत सारे आपको रीजन दिखाई दे रहे होंगे, अगर मैं एफ फंक्शन लेता हूं, कौन से रीजन में? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक। तो इस रीजन के अंदर आपका फंक्शन कैसा बनेगा? 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। और इसकी रेंज क्या आएगी? -1 to 1। अगर मैं इसको ना लेकर दूसरा रीजन लूं, π/2 से 3π/2, बेटे इस रीजन में भी आपका फंक्शन क्या बनेगा? 1 1 ऑन टू। इसका भी क्या आएगा? रेंज -1 to 1। या मैं क्या ले सकता हूं? नेगेटिव रीजन भी ले सकता हूं, -3π/2 से -π/2। इसमें भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। या रीजन क्या ले सकता हूं? -π/4 से +π/4। इसमें लेकिन आपका रेंज चेंज हो जाएगा, -1/√2 से 1/√2। ऐसे और भी बहुत सारे रीजन बनेंगे जिसमें आपका फंक्शन क्या बनेगा? 1 1 ऑन टू, और उसका इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। लेकिन बेटा अब मैं ये सारे रीजन तो नहीं ले सकता, तो मैंने इसमें प्रिंसिपल डेफिनेशन ली। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कह दूं या स्टैंडर्ड रीजन कह दूं, तो जो स्टैंडर्ड रीजन लिया जाएगा साइन एक्स के केस में, वो क्या लेंगे आप? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। ये इसका डोमेन है। रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये तो फंक्शन बना आपका साइन एक्स।
लेकिन मुझे इसका क्या निकालना है, इनवर्स। अब ये फंक्शन कैसा बन चुका है, 1 1 एंड ऑन 2। तो फंक्शन का इनवर्स याद करो आप, एफ फंक्शन होता था एक्स से वाई में, तो एफ इनवर्स क्या होगा, वाई से एक्स में। तो एफ इनवर्स क्या बनेगा बेटा, क्लोज इंटरवल -1 to 1, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 +π/2। जो आपके फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स का क्या बन जाएगा, रेंज, और जो फंक्शन का रेंज था वो इनवर्स का क्या बनेगा, डोमेन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ इनवर्स एक्स क्या बना, साइन इनवर्स एक्स, कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट किया, जब मैंने फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 बनाया। क्लियर। अब इसमें एक दो चीजें और बताता हूं मैं आपको। जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा, ये क्या होगा, बेसिकली एक एंगल होगा जिसके साइन की वैल्यू क्या होगी, एक्स। लेकिन आपको उसका ध्यान रखना, जो हमने उसकी क्या की थी, रेस्ट्रिक्ट की थी डोमेन। जो भी वैल्यू आएगी इनवर्स फंक्शन की वो उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन या रेंज में ही आएगी बेटा।